बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेटेक को यूज़ करना सीखेंगे। लेटेक बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटिंग टूल है या आप इसको वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ये एक कमांड बेस्ड टूल है और ये अलाउ करता है आपको कि आप कमांड्स या टैग्स के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकें, कंपोज कर सकें और फॉर्मेट कर सकें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। मोस्टली ये टूल जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होता है टू प्रिपेयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स एंड टू फॉर्मेट देम। एंड सिमिलरली मैन्यूस्क्रिप्ट्स, थीसिस वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है। आज की ये इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंस्टॉलेशन से लेकर इसके इस्तेमाल तक, इसकी बेसिक कमांड्स और फिर फाइनली एक मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे हम एडिट करते हैं, वहाँ तक की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप इसी एक वीडियो में उन सब चीज़ों को क्विकली लर्न कर सकें और आप इस काबिल हो सकें कि आप अपना थीसिस या मैन्यूस्क्रिप्ट्स या रिसर्च पेपर्स या सर्वे पेपर्स जो हैं वो एडिट कर सकें और कंपोज कर सकें। सो क्विकली वी विल जंप टू द आउटलाइन। ये मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन प्रिपेयर की है, वेल थॉट और वेल डिफाइंड आउटलाइन है ताकि तमाम जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के या मैन्यूस्क्रिप्ट्स के, वो मैं कवर कर सकूं इसी एक वीडियो में। सो हम लेटेक की इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे, फिर लेटेक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं यानी उसको एडिट वगैरह कैसे करते हैं, सेक्शंस डॉक्यूमेंट में कैसे बनाते हैं, लिस्ट्स उसमें कैसे ऐड करते हैं जैसे बुलेटेड लिस्ट्स हैं या इनुमरेटेड लिस्ट्स हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे ऐड करते हैं, इमेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं या ऐड करते हैं, टेबल्स कैसे ऐड करते हैं, और फिर बिब्लियोग्राफी यानी रेफरेंसेस सेक्शन कैसे ऐड करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं, और फिर हम फाइनली एक IEEE 2 कॉलम फॉर्मेट को डाउनलोड करके एडिट करना भी सीखेंगे। इस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका ओवरव्यू लें और इनको क्विकली सीख लें ताकि जब फिर हम एक्चुअली एक रिसर्च डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हों तो हमें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सो सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक है मिकटेक और दूसरा है टेक मेकर। मिकटेक जो है ये टेक्स्ट एडिटर इंजन है। आप ये समझ लें कि ये तमाम कमांड्स को समझ सकता है, उसका ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, उसको अंडरस्टैंड करके टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट करता है, डॉक्यूमेंट को जनरेट करता है। और टेक मेकर जो है ये फ्रंट एंड है, आईडीई है, जिसमें रहते हुए ये आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें रहते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। और फिर जब आप डॉक्यूमेंट को बिल्ड करते हैं तो मिकटेक्स जो है उस सारे कोड को जो आपने लिखा होता है वो पार्स करके समझ के एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट कर देता है। सो वी नीड टू थिंग्स। सो इनकी इंस्टॉलेशन भी फेयरली सिंपल है। सो वी विल गो टू गूगल एंड वी विल बी राइटिंग मिकटेक डाउनलोड। ठीक है, गेटिंग मिकटेक, मिकटेक की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है miktek.org। यहाँ पे जाएं और मिकटेक को यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड शुरू हो जाएगा और इसको फिर इंस्टॉलेशन कर लें। इजी स्टेप्स हैं, विज़ार्ड है, नेक्स्ट 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 फिनिश, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इंस्टॉलेशन है। और जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर आपने फ्रंट एंड चाहिए, उसके लिए टेक मेकर, बहुत सारे एडिटर्स हैं लेकिन टेक मेकर जो है ये बहुत इजी टू यूज़ है और यूज़र फ्रेंडली है। सो मैं हमेशा टेक मेकर रिकमेंड भी करता हूँ और उसे यूज़ भी करता हूँ। सो अगेन टेक मेकर की वेबसाइट पे जाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनलोड करें और अगेन विज़ार्ड बेस्ड इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट 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 फिनिश, दैट्स इट। इंस्टॉल डाउनलोड और इंस्टॉलेशन पे ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है तो मैं इसको इस पार्ट को यहाँ नहीं कवर कर रहा। लेकिन मैंने आपको उन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट्स और इंस्टॉलेशन का मेथड बता दिया है। इंस्टॉलेशन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल इसमें टाइम स्पेंड नहीं होगा। तो जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है, इसका काम ख़त्म। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर इस किस्म का एक आइकॉन जो है वो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें तो ये इन्वायरमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी। इसकी एनवायरनमेंट भी समझनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर जब हम न्यू फाइल करेंगे तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे
राइट हैंड साइड पर उसकी आउटपुट डिस्प्ले होती है आमतौर पर, और यहाँ पर ये जो मैसेज लॉग है, यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो वो यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट करें, मल्टीपल है, तो यहाँ पर आप लोड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन सब की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स कीप इट सिंपल। इसको भी चाहे तो आप बंद कर सकते हैं ताकि सिर्फ एडिटिंग एनवायरनमेंट बाकी रह जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट। हम फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं और नई फाइल जो है ये क्रिएट हो गई है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें इसका हेडर ऐड करना होता है। जितनी भी कमांड्स आप लेटेक डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं वो बैक स्लैश से की जाती हैं, और जो हेडर है उसमें हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट क्लास। ठीक है। डॉक्यूमेंट क्लास जो है आप समझ लें इसका हेडर टैग है। इसके बाद हमारे पास दो स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर है और एक कर्ली ब्रैकेट्स का पेयर है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने ऑप्शंस लिखने होते हैं, जैसे ऑप्शन हो सकता है जी फॉन्ट साइज, तो हम लिख लेते हैं जी 11 पॉइंट। ठीक है। यानी अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो हम डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं इसमें जो फॉन्ट का साइज़ होगा वो थ्रू आउट 11 पॉइंट्स रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे A4 पेपर आप एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं कि जी इस पेज का साइज़ A4 एक्सप्लिसिटली आपने मेंशन कर दिया, अदरवाइज़ ये A4 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। कर्ली ब्रैकेट्स में आपने बताना होता है कि ये किस किस्म का डॉक्यूमेंट है। ठीक है। क्या ये रिपोर्ट है, कोई लेटर है, कोई स्लाइड्स हैं, या क्या चीज़ है। आम तौर पे हम इसमें आर्टिकल लिख देते हैं। ठीक है। सो हमने डॉक्यूमेंट क्लास ऐड की, फॉन्ट साइज सेट किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये ऑप्शंस होते हैं इसलिए ऑप्शनल पार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, और कर्ली ब्रैकेट मैंडेटरी होता है। इसमें आपने बताना होता है कि ये किस किस्म का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। उसके बाद फिर आपने मेन कंटेंट एरिया क्रिएट करना है, बिगिन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप बिगिन डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली ये एंड डॉक्यूमेंट ऐड कर देता है। अब डॉक्यूमेंट के बॉडी में या उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें जो भी कंटेंट होगा वो इन दो बिगिन एंड टैग्स के अंदर आएगा। ठीक है। ऑलराइट। इसके अलावा ये जो सेक्शन होता है, ये जो एरिया होता है जो डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान होता है, इसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल में कुछ भी ऑप्शनल चीज़ें, जैसे आप कोई नया पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई ग्राफिक्स ऐड करनी है, या कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है, कुछ सिंबल्स इंपोर्ट करने हैं, कोई टेबल फॉर्मेटिंग के पैकेजेस लाने हैं, तो वो हम आमतौर पे यहाँ लिखते हैं। ठीक है। कोई डेक्लेरेशंस करनी है, ये ज़्यादा आगे की चीज़ें हैं, तो फिलहाल इसको हम टच नहीं करते, लेकिन दिस एरिया इज कॉल्ड प्रीएम्बल। और यहाँ बिगिन एंड डॉक्यूमेंट में हम तमाम तर कंटेंट ऐड करेंगे, और ये होगी हमारी डॉक्यूमेंट क्लास या हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ शुरू में ही कि अगर आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप परसेंटेज साइन के साथ लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट लेटेक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसी रैंडम टेक्स्ट कुछ ऐड कर देते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आई एम यूजिंग टेकमेकर to compose the document and it will generate a PDF फाइल। ठीक है। ये ऐसे मैंने रैंडम टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसको सेव करना चाह रहे हैं तो हम इसको, मैंने एक फ़ोल्डर्स लेटेक का ऑलरेडी बनाया होता है तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसका नाम हम लिख लेते हैं जी डॉक्यूमेंट। एक्सटेंशन इसकी .tex होगी। ठीक है। सो हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट का ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर उसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से बिल्ड करूँगा इसको, ताकि इसकी पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाए और मैं देख सकूँ ये किस किस्म की फाइल बनती है। सो लेट्स डू इट। तो ये जी हमारी पहली लेटेक बेस्ड पीडीएफ फाइल रेडी है, डॉक्यूमेंट रेडी है। तो ये टेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है। ठीक है। सो हमने फाइल क्रिएट करना, सेव करना और टेक्स्ट उसमें ऐड करना सीख लिया है। चलें जी, इनिशियल चीज़ हमारा इनिशियल सेटअप रेडी है। अब हम वन बाय वन एज़ पर द प्रेजेंटेशन जो हमने देखी थी उसको फॉलो करते हुए आगे मूव करते हैं। तो हमने लेटेक की इंस्टॉलेशन देख ली है और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसमें
मज़ीद टेक्स्ट को ऐड करना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइटल से, ठीक है? सो हम टाइटल क्रिएट करते हैं, बैकस्लैश टाइटल। तमाम टैग्स जो हैं, कमांड्स जो हैं, वो बैकस्लैश से ही होती हैं, ठीक है? सो हम इसको लिख लेते हैं जी, रिसर्च डॉक्यूमेंट। और टाइटल के बाद आप ऑथर्स की लिस्ट और एफिलिएशन सब कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसको टच नहीं कर रहे, वो हमें ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स की टेम्पलेट्स में सब कुछ मिल जाता है। जब टाइटल बना लेते हैं, फिर आपको मेक टाइटल की कमांड यूज़ करनी होती है ताकि टाइटल क्रिएट हो जाए। अगेन बिल्ड करते हैं, ये देखें जी, हमारे पास रिसर्च डॉक्यूमेंट टाइटल बन गया। डेट ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर लेता है, इसको भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है? और नीचे वही टेक्स्ट जो हमने पहले ऐड किया था। ओके, सो अब हमने एक और चीज़ इसमें ऐड कर ली, व्हिच इज़ हाउ टू ऐड टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, अब वो सीख लेते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमने एक पैराग्राफ बना लिया। अच्छा, अब मैं अगर नया पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ तो इसका क्या तरीका है, मुझे 2 बार एंटर प्रेस करना पड़ेगा और फिर अपना नया पैराग्राफ मैं शुरू कर सकता हूँ। ठीक है जी, 2 बार एंटर प्रेस करेंगे तो नया पैराग्राफ जो है ये बन जाएगा। अब देखते हैं। ये देखें, इसने खुद ब खुद उसको नए पैराग्राफ में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह हम पैराग्राफ ऐड करते हैं। अगर मैंने सिर्फ न्यू लाइन ऐड करनी होती, सिर्फ न्यू लाइन, तो उसका मेथड ये है कि मैं यहाँ पर 2 बार बैकस्लैश लिख के एंटर कर दूँगा। ठीक है, 2 बार बैकस्लैश लिखिए। अब बैकस्लैश 2 दफ़ा बैकस्लैश क्या करेगी, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये बाकी टेक्स्ट को नई लाइन पे ले जाएगी। अच्छा, इस फाइल को बंद करते हैं। ये ले, मैंने इसको रन किया। ये देखें, अब उसने देखें नया पैराग्राफ शुरू नहीं किया, बल्कि बाकी का जो टेक्स्ट था वो न्यू लाइन पे ले गया। ठीक है, ये नया पैराग्राफ था, ये न्यू लाइन पे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर स्टक हो जाते हैं, जैसे अब मैंने फाइल ओपन की हुई है, अगर मैं दोबारा बिल्ड करूंगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा बिल्ड करने की। ये देखें, एरर आता है, दिस इज मैसेज लॉग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, सो ये मुझे फ़ाइल क्रिएट नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने फ़ाइल ऑलरेडी ओपन की हुई है। इसको क्लोज़ करूँगा, इसको हम मैसेज लॉग को बंद कर देते हैं और फिर से क्लिक करते हैं बिल्ड पे, तो अभी दोबारा लोड हो गई। इस तरह हम नए पैराग्राफ और न्यू लाइन्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज़ कि आप किस तरह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल्ड करना सीखते हैं। लेट्स से मैं स्टैक मेकर को बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड के लिए टेक्स्ट बीएफ की कमांड होती है, यानी बोल्ड फेस, बैकस्लैश टेक्स्ट बीएफ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो जो बोल्ड करना है वो मैंने पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है और उसके साथ उसकी कमांड होगी। ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखें, ये टेक्स्ट मेकर बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर मैं लेट्स से किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, या सबसे पहले इटैलिक देख लेते हैं, तो उसके लिए है बैकस्लैश टेक्स्ट IT। IT इज़ फॉर इटैलिक, कर्ली ब्रैकेट बिगिंस, कर्ली ब्रैकेट एंड्स। तो इसमें जो लिखा जाएगा वो इटैलिक हो जाएगा। और इसी तरह अगर अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए टैग होता है बैकस्लैश अंडरलाइन। तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया। अब देखेंगे, ले जी, टेक्स्ट मेकर जो है ये बोल्ड हो गया, पीडीएफ फाइल इटैलिक है और ये पीडीएफ फाइल अंडरलाइन है। इस तरह हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। और राइट, इसके बाद अगर लेट्स से समटाइम्स हम मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हुए कुछ चीज़ें जो है वो जैसे कोई फिगर्स हैं, कोई नंबर्स हैं या कोई पीस ऑफ कोड है, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं ना। लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज इज अननोन। ठीक है, अननोन। अब ये एज जो है ये एक वेरिएबल है, इट इज़ नॉट अ सिंपल इंग्लिश वर्ड। सो मैं इसको चाहता हूँ कि ये हाईलाइट हो, कि ये लगे कि ये इट इज़ डिफरेंट देन द नॉर्मल टेक्स्ट। तो उसके लिए कमांड होती है बैकस्लैश टेक्स्ट टीटी। ठीक है, और इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। तो अब जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो आप देखिएगा कि एज जो है वो डिफरेंट फॉन्ट के साथ नज़र आएगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह हम किसी टेक्स्ट को प्रोमिनेंट कर सकते हैं।
आई होप ये टेक्स्ट एडिटिंग भी क्लियर होगी। अब क्विकली मैं आपको बताऊं कि कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि आप टेक्स्ट में एज सच ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आई गॉट लेट्स से 75% मार्क्स। देखिए मार्क्स ग्रे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि परसेंटेज जो है बेसिकली इसका स्पेशल यूज़ है। क्या है? ये कमेंट के लिए ऐड होता है। तो अगर मैं परसेंटेज को टेक्स्ट का पार्ट बनाना चाहूँगा तो मुझे इसके साथ बैक स्लैश लिखनी पड़ेगी। अब देखें वो मार्क्स वापस आ गया ब्लैक कलर में। इसी तरह एंड जो है एम्परसेंड साइन, इसका भी स्पेशल यूज़ है। एंड आई गॉट ए आई गॉट लेट्स से बी ग्रेड। ठीक है, अब ये एंड जो है इसका भी एक स्पेशल यूज़ है, टेबल्स में यूज़ होता है, सो हम इसको भी ऐसा इस तरह नहीं ऐड कर सकते, इसके साथ भी हमें बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे कि जब हम टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट को बिल्ड करते हैं तो ये देखें 75% का साइन भी आ गया और एम्परसेंड जो है ये भी टेक्स्ट का पार्ट बन गया। अगर मैं इसके साथ बैक स्लैश ना लगाता तो टेक मेकर ने एरर जनरेट करना था। इसके अलावा और भी स्पेशल सिंबल्स हैं, जैसे अंडरस्कोर है, बैक स्लैश खुद भी है। ठीक है, इनको भी समटाइम्स इनको भी आप एज सच टेक्स्ट का डायरेक्टली पार्ट नहीं बना सकते क्योंकि इनका स्पेशल यूज़ है, तो इनके साथ हमें बैक स्लैश यूज़ करनी पड़ती है, वाइल्ड कार्ड यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट एडिंग टेक्स्ट, टाइटल वगैरह क्रिएट करना सीख लिया। अब हम सेक्शंस बनाना सीखते हैं। सेक्शंस मींस कि अगर हमने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करना हो, जैसे फर्स्ट सेक्शन है जी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे बैक स्लैश सेक्शन के टैग से और इसमें हम लिख देंगे सेक्शन का नाम इंट्रोडक्शन। नंबरिंग ये खुद ब खुद ऑटो जनरेट करता है, तो ये हमने फर्स्ट सेक्शन ऐड किया है, इस इंट्रोडक्शन को ये टॉप लेवल सेक्शन है, इसको ये 1 नंबर असाइन करेगा। ठीक है, लेट्स से मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ, सेक्शन बैकग्राउंड। ठीक है, सो ये टेक्स्ट भी इसमें कुछ ऐसे ही ऐड कर देते हैं। फिर इसके अलावा एक और सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन रिलेटेड वर्क। ठीक है, सो अब देखें 3 सेक्शन बन गए। इंट्रोडक्शन विल बी द सेक्शन 1, background will be section 2 and related work will be section 3. Let's build the document again. ये देख, इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 ऑटोमेटिकली उसने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है फ़ॉन्ट की वो सेट कर दी है, बोल्ड वगैरह कर दिया है, और ये 14 फ़ॉन्ट आई गेस होता है, 2 बैकग्राउंड और 3 रिलेटेड वर्क। ठीक है, सो ये हमने सेक्शनिंग, टॉप लेवल सेक्शनिंग करनी सीख ली। ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से। ऑलराइट, अब इसी तरह हम सब सेक्शनिंग भी कर सकते हैं। लेट्स से बैक इंट्रोडक्शन में मैं एक सब सेक्शन क्रिएट करता हूँ, मतलब 1.1 बनाना चाहता हूँ ना, तो वो सब सेक्शन टैग से होगा। ठीक है, लेट्स से हम बनाते हैं सब सेक्शन और इसको हम नाम दे देते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगेन हम ये पैराग्राफ इसमें एक रैंडम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक और सब सेक्शन बनाते हैं, फिर बैक स्लैश सब सेक्शन, और इसमें हम कह देते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें भी पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब ये देखें ये खुद ब खुद नंबरिंग जनरेट करेगा। ये चूंकि सब सेक्शन हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन के नीचे बनाया तो ये 1.1 1.2 बनेगा। अच्छा, अब बैकग्राउंड के अंडर मैं अगर सब सेक्शन बनाता, ठीक है, सब सेक्शन लेट से बना दिया हमने प्रॉब्लम एरियाज, तो ये 2.1 बनेगा। तो लेट्स जनरेट। ये देखें जी, सेक्शन 1 इज इंट्रोडक्शन, 1.1 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, 1.2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, 2.1 प्रॉब्लम एरियाज। हम इसमें 3 लेवल की सब सेक्शनिंग कर सकते हैं। लेट्स से हम प्रॉब्लम एरियाज में एक और इसी का एक सब सेक्शन जनरेट करना चाहते हैं, तो दैट विल बी जनरेटेड बाय सब सेक्शन। ठीक है, लेट्स से फ्यूचर डायरेक्शंस। ठीक है, और यही पैराग्राफ इसमें ऐड कर देता हूँ। अब ये क्या बनेगा, प्रॉब्लम एरियाज वाज 2.1, तो ये बनेगा 2.1.1। ये देखें जी, प्रॉब्लम एरियाज 2.1, और ये चूंकि हमने सब सेक्शन प्रॉब्लम एरिया के अंडर ऐड किया था तो ये बनेगा 2.1.1। सो ये ऑटोमेटिकली इनकी नंबरिंग
जनरेट करता है, तो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती। सो ऑल इज़ डन ऑटोमेटिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाना, उसमें सेक्शंस को ऐड करना, टेक्स्ट को ऐड करना, ब्रीफली उनको फॉर्मेट करना, ये सब आप सीख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ है वो है लिस्ट्स को ऐड करना, यानी बुलेट्स एंड नंबर्स। नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर्ड लिस्ट ऐड करते हैं। नंबर्ड लिस्ट के लिए एक पूरा प्रॉपर सेक्शन बनता है, और जब भी एक नया सेक्शन ऐड होना होता है तो वो बिगिन के टैग से होता है। जैसे हमने, आप देखिए कि बिगिन एंड डॉक्यूमेंट से पूरा डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, इसी तरह भी जब नंबर्ड लिस्ट हमें ऐड करनी है तो हमें बिगिन के टैग से करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं इनूमिरेशन, इनूमिरेट। इनूमिरेट जो है ये बुलेटेड लिस्ट प्रोड्यूस करता है। अब हर, सॉरी, नंबर्ड लिस्ट प्रोड्यूस करता है, और हर नंबर्ड आइटम के साथ आपको बैक स्लैश आइटम का टैग ऐड करना होता है। ठीक है, सो ये इसके अंदर नंबर 1 बनेगा। लेट्स से इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेट्स से दिस सेक्शन कवर्स इंट्रोडक्शन। फिर नंबर सेकंड आइटम आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, document is edited through TeXmaker and so on, कुछ भी randomly, let's say item 3 हम ऐड करना चाहते हैं, थर्ड आइटम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने हर लाइन के बाद दो बैक स्लैश डालनी होती है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर बेसिकली ये आइटम कंप्लीट हो गई है, यानी ये नंबर 1 होगी, दिस विल बी नंबर 2, दिस विल बी नंबर 3। ये देखें, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब ये गैप ज़्यादा है क्योंकि हमने डबल बैक स्लैश ऐड की है, लगता है इसको ये रिक्वायर नहीं करता, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। सो लेट्स डू इट अगेन। ये देखें, गैप कम हो गया। ठीक है, सो इस तरह तीन हमने लिस्ट नंबर्ड लिस्ट जो है ये हमने 3 आइटम्स की प्रोड्यूस कर दी। इसी तरह आप एक लिस्ट के अंदर भी सब लिस्ट बना सकते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर एक सब लिस्ट जनरेट करना चाहता हूँ, तो अगेन आई विल हैव टू क्रिएट बिगिन इनुमरेट। ठीक है, यही ऐड कर देते हैं, लेट्स से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑलराइट, ये देखें, अब उसने फर्स्ट आइटम के अंदर एक सब लिस्ट जनरेट कर दी। ठीक है, इस तरह आप और फर्दर सब लिस्ट भी बना सकते हैं। So this is how with the help of enumerate tag we can produce numbered lists। अगर हमने bulleted list बनानी हो, ठीक है, तो उसका भी प्रोसीजर सेम है, लेकिन उसमें टैग सिर्फ बदलता है, उसमें आ जाता है आइटमाइज। ठीक है, आइटमाइज में हम चीज़ें सारी यही कॉपी कर लेते हैं टू सेव टाइम। ठीक है जी, सो ये हमने 3 बुलेट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जब हम इसको जनरेट करते हैं तो सी इसका क्या इम्पैक्ट आता है, ये देखें, बुलेटेड लिस्ट बन गई है। ठीक है, इसको हाईलाइट करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि ये डिफरेंस आपको सही से नज़र आ सके। ये ले जी, बुलेटेड लिस्ट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह बुलेटेड लिस्ट के अंदर भी आप सब बुलेट बुलेट लिस्ट बना सकते हैं, तरीकाकार सेम है। जिस भी बुलेट के अंदर आपने लिस्ट बनानी है, उसके अंदर दोबारा बिगिन एंड टैग आइटमाइज का, ठीक है, सेक्शन ऐड कर लें, और लेट्स से ये तीनों ही ऐड कर देते हैं इस लिस्ट के अंदर। ये देखें, बिगिन एंड टैग दोबारा ऐड किया, और ये वाला सेक्शन पूरा ऐड हो गया, आइटमाइज बिगिन एंड एंड। अब जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो you will see a sub bulleted list inside the first bullet। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं, सब बुलेटेड लिस्ट भी प्रोड्यूस की जा सकती है। इट कवर्स दिस सेगमेंट एज वेल। नेक्स्ट इज एडिंग इक्वेशंस। इक्वेशंस हमें अक्सर रिसर्च पेपर्स में लिखनी पड़ती हैं, ऐड करनी पड़ती हैं। लेटेक इज वेरी रिच इन मैथमेटिकल सिंबल्स। आप हर मैथमेटिकल सिंबल जो है, कैलकुलस का हो, इंटीग्रेशन, कुछ भी हो, आप इसमें ला सकते हैं।
अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं? अगर आपने विदिन द टेक्स्ट जो है, अगर आपने कुछ कुछ इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, ठीक है? सो मैं इसको डॉलर साइन के दरमियान में लिखूंगा, ठीक है? सो आई विल राइट x प्लस वाई इक्वल्स वाई प्लस एक्स, ठीक है जी। सो ये मैंने एक इक्वेशन जो कि विद इन द टेक्स्ट आपने ऐड करनी है, तो वो डॉलर साइन के अंदर लिखी जाती है। तो फिर हम इस डॉक्यूमेंट को बिल्ड करते हैं। सो लेट्स ट्रेस इट वेयर आई हैव एडेड द इक्वेशन। ये हमने ऐड की है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में ये देखें, ये इक्वेशन ऐड होगी और उसका फॉन्ट ज़रा इटैलिक्स सा डिफरेंस है, ठीक है? तो विद इन द टेक्स्ट हम इक्वेशन को इस तरह ऐड करते हैं, या मैथमेटिकल सिंबल्स को इस तरह ऐड करते हैं। लेट्स से मैं ज़्यादा बड़ी इक्वेशन या सीरीज ऑफ इक्वेशंस ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर वो कैसे होता है? फिर हम उसके लिए सेपरेट सेक्शन बना सकते हैं अलहदा से, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, विद इन द टेक्स्ट मुझे ये ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर एंटर ऐड करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम बैक स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? और बैक स्लैश क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट बिगिंस, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजेस। अब इसमें मैं कुछ भी कोई जैसे एक्स इक्वल्स टू ए या वाई प्लस जी, ठीक है? ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। सेमीकोलन हटा देते हैं, कोड है जैसे। तो अब जब हम इसको बिल्ड करेंगे, तो आप देखिएगा कि ये अलहदा से दरमियान में एज अ सेपरेट इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब मैं सिर्फ आपको एक हिंट के लिए कि अगर स्क्वायर मैं इसके ऊपर डालना चाहता हूँ, तो कैप साइन यूज़ करता हूँ, 2 लिखूंगा तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। बाकी इसमें आप तमाम सिंबल्स जो हैं वो बना सकते हैं। देखें, एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर प्लस जी, ठीक है? इसमें जी नहीं, मैंने एक्स लिख दिया दोबारा। सो ठीक है जी। सो इस तरह आप इक्वेशंस इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपके साथ क्विकली शेयर किए हैं। एक है डॉलर साइन के साथ जो विद इन द टेक्स्ट आपको नज़र आएगा, और अगर आप सेपरेटली न्यू लाइन पे लाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसका अलहदा सेक्शन बनाना पड़ता है विद बैकस्लैश ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, बैकस्लैश क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? इस तरह हम इक्वेशंस जो है वो टेक्स्ट में ऐड कर, समेशन, प्रोडक्ट, हर साइन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिंग इमेजेस, ठीक है? इमेजेस ऐड करना आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम बार फिगर्स वगैरह, इलस्ट्रेशंस, मॉडल्स, ये सब डायग्राम जो हैं वो हमें अक्सर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको अलहदा से किसी भी टूल में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का जो पेंट टूल है उसमें आप बना लें, या वर्ड में बनाकर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? पीएनजी, जेपीजी, गिफ इमेजेस जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी इसमें सपोर्टेड होंगे फॉर्मेट्स। तो इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रीएम्बल सेक्शन में ग्राफिक एक्स के पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो हम करते हैं यूज़ पैकेज की कमांड के साथ, ठीक है? और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उस पैकेज का नाम लिखते हैं, इसका नाम है ग्राफिक एक्स, ठीक है? तो ये पैकेज मैंने इंपोर्ट कर लिया। अगर कोई पैकेज आप इंपोर्ट करते हैं जो लेटेक में नहीं है, टेक मेकर ऑफर नहीं करता, जैसे आप बिल्ड करेंगे वो आपसे परमिशन लेगा कि वो उसी वक्त ऑन द फ्लाई ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, लेकिन ग्राफिक एक्स आमतौर पर ऑलरेडी होता है। लेट्स से हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में इमेज को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं चलें। अब इमेज को या फिगर को ऐड कैसे करते हैं? अगेन हमें बिगिन एंड सेक्शन बनाना है, तो बैक स्लैश बिगिन, अब फिगर का टैग होता है, ठीक है जी? बैक स्लैश बिगिन फिगर, बैक स्लैश एंड और फिगर, तो ये फिगर का सेक्शन यहाँ पे बिगिन एंड हो गया। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? देखिए, हम डायरेक्टली इमेज को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ही होता है कि हमें बैक स्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स के टैग को यूज़ करना होता है। तो जब ब्लैक बैक स्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स को आप ऐड करते हैं, तो ये आपके आगे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्केल होता है। स्केल होता है कि ये कितने साइज़ पे आप शो करना चाहते हैं। तो आप 0 से 1 तक, 0.1 से 0 देंगे तो ज़ाहिर है वो तो नज़र ही नहीं आएगा। अगर मैं लेट्स से स्केल यहाँ 1 सेट करता हूँ, इसका मतलब है कि जितना इमेज का ओरिजिनल साइज़ है 100% वैसे का वैसे नज़र आए। अगर आप उसको स्क्वीज़ करना चाहते हैं, 50%, 60% पे लाना चाहते हैं, तो आप लेट्स से मैं कहता हूँ 0.6, इसका मतलब है 60% स्केलिंग कर दो। इनिशियली हम 1 सेट कर देते हैं, और यहाँ पर आप उस इमेज का नाम लिखते हैं। लेट्स से मैं इमेज है, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है ये वाला, इस इमेज को हम ऐड कर लेते हैं।
इसका नाम कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया और डॉट png इसकी एक्सटेंशन थी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये ग्राफिक जो है ये डॉक्यूमेंट में इंक्लूड हो जाएगी। लेट्स ट्राई इट आउट। ये देखें जी, ग्राफिक जो है ओरिजिनल साइज के साथ आ गई है। अगर मैं इसके साइज के साथ कुछ कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मुझे स्केल को बदलना पड़ेगा। लेट्स से मैं 0.5 स्केल कर देता हूँ। अब देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें साइज छोटा हो गया, ठीक है। तो स्केलिंग की ज़रूरत अक्सर पड़ सकती है अगर इमेज बहुत बड़ा हो। फिलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट 1 पे रहने देते हैं। अच्छा, अब देखें जो इमेज था वो लेफ्ट अलाइंड था। अगर मैं चाहूँ कि ये इमेज हमेशा सेंटर में आए, तो फिर मैं इस फिगर टैग के अंदर एक सेंटर का सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। बिगिन एंड सेक्शन सेंटर वाला, और मैं इंक्लूड ग्राफिक्स को फिर इसके अंदर लिखूँगा, ठीक है। अब देखिएगा कि इमेज जो है इट विल बी डिस्प्लेड राइट इन द मिडल ऑफ द पेज, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ रह गई, वो ये कि इसका कैप्शन नहीं था, ठीक है। अब मुझे कैप्शन ऐड करना है, तो कैप्शन के लिए बैकस्लैश कैप्शन का टैग होता है। कैप्शन पे आप लिख लें जी सैंपल इमेज, कुछ भी आप, जो भी आप फिगर का कैप्शन देना चाहते हैं, खुद ब खुद उसका नंबर जनरेट होगा। ये देखें फिगर 1 सैंपल इमेज, ठीक है। सो इस तरह हम इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और उनके कैप्शंस वगैरह दे सकते हैं, और ये नंबर्स भी ऑटो जनरेटेड आगे चलते जाएंगे। नहीं स्टूडेंट्स, इस तरह हमने फिगर्स को भी ऐड करना सीख लिया। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो है टेबल्स। टेबल्स जो हैं ये भी ऐड करना ज़रूरी होता है अक्सर डॉक्यूमेंट में, और हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो हम इसको यहाँ से ऐड, कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं। टेबल आप जानते हैं रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। टेबल में थोड़ा ज़्यादा रिच एक कंपोनेंट है, इसलिए इसकी कमांड्स भी ज़्यादा हैं, इसके फीचर्स भी ज़्यादा हैं। सो अभी हम एक काम करते हैं, 3 by 2 का एक टेबल ऐड करते हैं, यानी 3 rows 2 columns। तो लेट्स बिगिन विद बैकस्लैश बिगिन, और इसमें हम बनाते हैं टेबल का टैग, ठीक है जी। सो ये टेबल का टैग है जिसके अंदर टेबल्स आप क्रिएट करते हैं, और इसकी सारी स्ट्रक्चरिंग की इंफॉर्मेशन भी इसी में प्रोवाइड करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमने सेंटर अलाइन करना है तो हमें इसके अंदर दोबारा से टेबल को सेंटर अलाइन करने के लिए सेंटर का टैग ऐड करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये देखें सेंटर का टैग ऐड हो गया, ओके, ताकि टेबल जो है इसका कंटेंट सेंटर अलाइंड हो। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने अब टेबल की स्ट्रक्चरिंग की इंफॉर्मेशन देनी है। अब फिगर्स का जो कैप्शन होता है वो बॉटम पे होता है, इसलिए हम उसको नीचे लिखते हैं। टेबल का जो कैप्शन होता है ये टॉप पे होता है, तो सबसे पहले हम कैप्शन ही ऐड कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी सैंपल टेबल, ठीक है। ये नंबर भी खुद ब खुद ऑटो जनरेट कर देगा। अब इसके बाद हमें टेबल का कंटेंट जो मेन एरिया होगा जो नज़र आएगा उसको ऐड करना है। उसके लिए हमें एक और सेक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, उसे कहते हैं टैब्यूलर। जब हम टैब्यूलर का सेक्शन ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो हमें ऑप्शन देता है कि आप इसको किस किस्म का टेबल बनाना चाह रहे हैं, यानी इस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। तो अभी हमने डिसाइड किया था कि हम 2 कॉलम्स वाला टेबल बनाएंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर कॉलम की अलाइनमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं। लेट्स से मैं ऐसे करता हूँ कि जो लेफ्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम है उसको मैं कहता हूँ कि वो लेफ्ट अलाइंड हो, तो मैं यहाँ पर एल टाइप करूँगा और फिर स्पेस दे के दूसरा जो कॉलम है लेट्स से मार्क्स वाला उसको मैं सेंटर अलाइन करूँगा, तो मैंने वहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। जितने कॉलम होंगे उतने आपको ये एल या सी, और भी होते हैं एम होता है पी होता है, अभी उसका नॉलेज जैसे आप डेटा को सीखेंगे आपको आता जाएगा। फिलहाल इनिशियली हम एल और सी जो है ये दो यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि 2 कॉलम होंगे, फर्स्ट कॉलम का टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होगा, दूसरे कॉलम का टेक्स्ट सेंटर अलाइंड होगा। अब हमने सबसे पहले हम हेडर बना लेते हैं, ठीक है। हेडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, हेडर का नाम लिखते हैं, लेट्स से स्टूडेंट नेम। फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट सेल है मैंने उस पर लिख दिया स्टूडेंट नेम। अब दूसरे सेल में लिखने के लिए हमें इसको सेपरेट करते हैं एम्परसेंड साइन से, यानी यहाँ पर एम्परसेंड साइन इस्तेमाल होता है। सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एम्परसेंड लिखते हैं। एम्परसेंड के बाद दूसरा सेल शुरू हो जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स। उसके बाद फिर हमें डबल बैक स्लैश लिखनी है,
लेट्स से अब हम स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं अहमद, उसके मार्क्स हैं 10, फिर डबल बैक स्लैश। लेट्स से सलमान, उसके मार्क्स हैं 15, फिर डबल बैक स्लैश। और अदनान, उसके मार्क्स हैं 20। ठीक है, और ये इस तरह हमने टेबल क्रिएट कर लिया है, फर्स्ट टेबल। अब लेट्स इसको जनरेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है, और फिर उसको फर्दर उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ये देखें जी, टेबल 1 सैम्पल टेबल, ये उसका कैप्शन आ गया। फिर ये हेडर हमने बनाया था स्टूडेंट नेम, मार्क्स, और ये हमने दोनों सेल्स जो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये बिल्कुल ही सादा सा टेबल है। अब हम इसमें सबसे पहले इसका बॉर्डर ऐड करना सीखते हैं। बॉर्डर ऐड कैसे करते हैं वो हम यहाँ कॉलम की इन्फॉर्मेशन के साथ बताते हैं विद वर्टिकल बार्स। लेट्स से मैं यहाँ वर्टिकल बार लगाता हूँ, यहाँ वर्टिकल बार लगाता हूँ, पाइप साइन, और यहाँ वर्टिकल बार लगाता हूँ। इससे क्या होगा, तमाम टेबल के इर्द गिर्द जो हैं वर्टिकल बार आ जाएंगे। इसको बिल्ड करते हैं, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये देखें, वर्टिकल बार आ गई। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली क्लोज्ड टेबल बने। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम बैक स्लैश एच लाइन का टैग यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, बैक स्लैश एच लाइन। ठीक है, बैक स्लैश एच लाइन। तो अब आप देखिएगा कि हेडर और कंटेंट जो है बाकी वो अलहदा हो चुका होगा। यहाँ पे डबल बैक स्लैश चाहिए, ये देखें। ठीक है, तो अब ये देखें, हेडर अलहदा हो गया, बाकी कंटेंट अलहदा हो गया। आप इनके दरमियान भी लाइंस बिल्कुल इसी तरह ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं इनके दरमियान भी लाइन ऐड करना चाहता हूँ, तो एच लाइन बैक स्लैश एच लाइन। तो अब प्रॉपर सेल्स बन गए होंगे। ये देखें, टेबल बन गया। अब इसको हेडर को अगर प्रोमिनेंट करना है, आप इसको बोल्ड कर लें। बोल्ड अब आपको आई होप क्या आता है, बैक स्लैश टेक्स्ट बी एफ का टैग, ओपन एंड क्लोज। और इसी तरह फिर मार्क्स के इर्द गिर्द भी बैक स्लैश टेक्स्ट बी एफ, ओपन एंड क्लोज। अब हेडर बोल्ड हो जाएगा तो वो वैसे ही प्रोमिनेंट नजर आएगा, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरह हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, रो कॉलम को मर्ज भी कर सकते हैं। अब वो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, फिलहाल मैं उसको टच नहीं कर रहा। ठीक है, कॉलम्स भी मर्ज हो सकते हैं, सेल्स और रोज में भी मर्ज हो सकते हैं। इनकी विड्थ कम ज़्यादा भी की जा सकती है। इन टेबल्स के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, लाइंस जहाँ से चाहे गायब कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको टच नहीं करें। और एक और चीज़ देखें, हमने फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट अलाइन किया था, दूसरे को सेंटर अलाइन किया था, तो ये उसी तरह डिस्प्ले हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम टेबल्स को ऐड करते हैं। आउटर टैग टेबल का होता है, इनर टैग टेबुलर का होता है। टेबुलर में टेबल का कंटेंट होता है, और उसमें हम सेल्स की इंफॉर्मेशन इसमें बिगिन टैग के साथ देते हैं, और सेल्स जो हैं वो विद इन दैट टेबुलर टैग आता है। हर सेल को एम्परसेंड साइन के साथ सेपरेट करते हैं, उसके बाद डबल बैक स्लैश ऐड करते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन करने के लिए हमने टेबल के अंदर सेंटर का टैग भी डाला हुआ था। तो हमने टेबल्स को ऐड करना भी सीख लिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है बिब्लियोग्राफी ऐड करना, यानी रेफरेंस सेक्शन ऐड करना। बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड करते हैं? बिब्लियोग्राफी के लिए हम बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे, एंड डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना है, बाहर जाएंगे तो फिर एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर दोबारा बिब्लियोग्राफी का सेक्शन ऐड करेंगे, बिगिन बिब्लियोग्राफी। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स में हम फॉन्ट साइज बताते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 9 का होगा, और ये खुद से ऐड नहीं करता, इसलिए हम इसको खुद से इसका एंड टैग ऐड कर देते हैं, बिब्लियोग्राफी। नहीं जी, बिगिन एंड टैग ऐड हो गया। तो ये अब बिब्लियोग्राफी का सेक्शन सबसे बॉटम पे होगा। अब इसके बाद अब जब हमने इसमें रेफरेंसेस ऐड करने हैं, तो रेफरेंसेस ऐड होते हैं बैक स्लैश बिब आइटम के टैग से। ठीक है, बैक स्लैश बिब आइटम, और फिर उसका एक आइडेंटिफायर, लेट्स से, यानी जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। लेट्स से हम इसको दे देते हैं एबीसी। ठीक है, यानी जो फर्स्ट हम रेफरेंस ऐड करने लगे हैं उसका जो आइडेंटिफायर है वो एबीसी है। फिर उसके बाद हम उसके अंदर एक रेफरेंस मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ था, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये रहे जी, फर्स्ट रेफरेंस ऐड हो गया। ओके, अब दूसरा रेफरेंस ऐड करते हैं, अगेन वेब आइटम। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में इसका आइडेंटिफायर, लेट्स से डीईएफ, कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे मैं दूसरा रेफरेंस ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने रेफरेंस सेक्शन में दो बिब आइटम्स ऐड कर दी हैं बैक स्लैश बिब टैग के साथ। अब मैं इसको रेफर कर सकता हूँ विद इन द टेक्स्ट।
लेट्स से मैं इंट्रोडक्शन में रेफ़र करना चाहता हूँ फर्स्ट आर्टिकल को, तो मैं यहाँ पे रेफ़रेंस लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा बैकस्लैश साइट के टैग के साथ और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं उसका आइडेंटिफायर लिखूँगा। देखें आइडेंटिफायर का फ़ायदा क्या है? अब नीचे आप और मज़ीद रेफ़रेंसेस डिफरेंट ऑर्डर में ऐड करते जाएँ, आपको टेक्स्ट के अंदर कुछ भी उनका नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो भी नंबर वहाँ मॉडिफ़ाई होगा, यहाँ पर आइडेंटिफायर की वजह से उसका नया नंबर आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह मैं यहाँ पर लेट्स से बैकस्लैश साइट करके डीईएफ रेफ़र कर देता हूँ। तो लेट्स सी इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने बिल्ड किया तो एक्चुअली एक एरर आ गया। उसकी वजह ये है कि सेक्शन का नाम मुझसे मिस्टेक हो गई। इट इज़ द बिब्लियोग्राफी। तो लेट्स एडिट द बिब्लियोग्राफी, लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट और ये बिल्ड हो गया। ये देखें, सबसे पहले हम नीचे जाके देखते हैं कि रेफरेंसेस आ गए हैं। यस, रेफरेंसेस आ गए हैं और देखें उन्होंने खुद से उसको नंबर कर दिया 1 और 2। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि जो टेक्स्ट में हमने इसको साइड किया था वहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे देखें रेफरेंसेस जो हैं अभी ये ज़ीरो शो हो रहे हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट व्हाई इट इज़ डूइंग दैट। सो अब हम देखते हैं कि ये कोई लिखने में गलती तो नहीं हुई। तो जब हम देखते हैं साइट टैग और एबीसी बिल्कुल सही आइडेंटिफायर है। समटाइम्स ऐसे होता है जब आप पहली दफ़ा बिल्ड करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क या ज़ीरो ऐड कर देता है। दूसरी बार जब आप बिल्ड करेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक से बिल्ड कर देगा। सो लेट्स बिल्ड इट अगेन। ये देखें सही हो गया। ये देखिए रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, इस तरह आप मल्टीपल रेफरेंसेस को साइट कर सकते हैं। अच्छा, आप एक ही जगह 2 रेफरेंस भी एक साथ साइट कर सकते हैं, बैकस्लैश साइट और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल आइडेंटिफायर्स। अब आप देखिएगा कि एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों रेफरेंसेस आ गए, ठीक है? इस तरह भी आप कर सकते हैं और इसके अलावा आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, बैकस्लैश साइट, एबीसी और कॉमा डीईएफ। इसको बिल्ड करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। ये देखें, 2 रेफरेंसेस अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट में या दोनों एक ही पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में या सिंगल रेफरेंस, इस तरह आप उनको साइट करते हैं। सो हमने रेफरेंसेस सेक्शन को ऐड करना सीखा है द बिब्लियोग्राफी टैग के साथ, ठीक है? और इसके अलावा हमने उसको साइट करना सीखा है, रेफर करना सीखा है विद इन द टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईज़ी है और ये देखें कितना काम आसान कर देता है। आप एक दफ़ा लिस्ट बनाएँ और बस उनको आइडेंटिफायर से रेफर करें तो कभी उनका ऑर्डर चेंज भी होता है तो आपको टेक्स्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। अच्छा, फाइनली हम देखते हैं कि हम किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर हम एक IEEE का डॉक्यूमेंट कैसे एडिट करते हैं वो देखेंगे। अच्छा, मेक टाइटल के नीचे आप कमांड ऐड कर सकते हैं सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट्स की और ये पूरे पेज के जो पूरे डॉक्यूमेंट है उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर देगा। समटाइम्स जिस तरह रेफरेंस की बात मैंने की, इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स भी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस नहीं होते। सो इसको दोबारा बिल्ड करते हैं। तो ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गए। ठीक है, इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ला सकते हैं। अब आप देखें नेक्स्ट पेज पे बाकी का टेक्स्ट लेके जाना है तो आई एम श्योर इसका जो टैग होता है वो होता है न्यू पेज का। तो बाकी का जो टेक्स्ट है होपफुली इट शुड गो टू द न्यू पेज। ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स अलहदा हो गए और बाकी सारा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं सिंपल एक कमांड के साथ, टेबल ऑफ कंटेंट्स। और ये आपको टाइटल के बाद ऐड करनी है, अदरवाइज ये टेबल ऑफ कंटेंट्स शायद प्रोड्यूस ना हो। सो इट विल बी राइट आफ्टर द टाइटल कमांड। अच्छा, अब आप देखिए हमने किसी भी डॉक्यूमेंट के तमाम इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आई होप कि इससे आपको कंप्लीट लिस्ट है जो भी एक डॉक्यूमेंट में आम तौर पर होता है, रेफरेंसेस, सेक्शन, सब सेक्शंस, बुलेटेड, नंबर्ड लिस्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेबल्स, इमेजेस, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, रेफरेंसेस, साइटेशन, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने किसी भी रिसर्च पेपर को कहीं सबमिट करना होता है, लेट्स से कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में, तब आप क्या करते हैं, तब आपको उनके प्रोवाइडेड फॉर्मेट पे उसको कन्वर्ट करना होता है और फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं।
ठीक है, उसका आसान तरीका है, आसान मेथड ये, लेट्स से हम IEEE की एग्जांपल लेते हैं। आप उसका लेटेक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर दें। लेट्स से जी IEEE 2 कॉलम फॉर्मेट फॉर लेटेक। ठीक है जी, ये आप ओपन करें। ये ओपन हो गया, यहाँ से आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें। जब टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा, देखें ये एक जिप फाइल या रार फाइल होगी। हम इसको ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर। ये इसको हम अलहदा किसी और फोल्डर में ले जाते हैं। लेट्स से विल पुट इट हियर। ठीक है, इसमें मैंने ये जिप फाइल डाल दी। इसको मैं यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ये मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसमें ये कॉन्फ्रेंस के नाम की फाइल होगी, डॉट टेक फाइल, इसको ओपन कर लें, ये फाइल ओपन होगी। अब हम पहले इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट फाइल को जो उन्होंने प्रोवाइड की है, तो ये इस तरह की फाइल ओपन हो जाएगी। सारा कुछ उन्होंने खुद से ऐड करके आपको बताया हुआ है। अब आपको सिर्फ इसे एडिट करना है। अब एडिटिंग के लिए ज़ाहिर है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मैं आपको पहले से प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और इसकी फ़ाइल को स्टडी करते हैं। ये देखें जी, अगर आपने पेपर का टाइटल सेट करना है, तो आप यहाँ पर इस टाइटल को ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स से हम लिख देते हैं सर्वे ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। ठीक है जी, मैंने सिर्फ टाइटल बदला, कुछ भी नहीं किया, बाकी किसी टैग को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये टाइटल आ गया, कोई भी चेंजेस नहीं। सब टाइटल आप रखना चाहते हैं रख लें, रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको बआसानी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जब आप एक टैग को रिमूव करें, तो सिर्फ वही टैग रिमूव हो और कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो साथ ना ख़त्म हो जाए। फिर वरना ऐसे एरर्स आएंगे जो आपके लिए ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होंगे। इसी तरह ये स्पेशल थैंक्स का टैग है, ये आमतौर पर लेफ्ट बॉटम पे नज़र आता है, ऐड करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गए ऑथर्स, ये 6 ऑथर इसने डिफ़ॉल्ट में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, हर ऑथर की इन्फॉर्मेशन एंड के साथ सेपरेटेड है। ये फर्स्ट ऑथर है, एसटी बता रहा है फर्स्ट, एनडी से पता चलता है सेकंड, आरडी थर्ड, टीएच फोर्थ, ये फिर टीएच फिफ्थ, ये सिक्स्थ। लेट्स से मैं 3 ऑथर्स सिर्फ रखना चाहता हूँ, तो मैं एक सिक्स्थ, फिफ्थ और फोर्थ ये रिमूव कर देता हूँ और साथ ही ये एंड भी हटा देता हूँ। ठीक है जी, अब हम इसको बिल्ड करते हैं। देखें, सिर्फ 3 ऑथर आ गए, पहले 6 थे। अब इन ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है। अब आप इनके दरमियान ये देखें, फर्स्ट ऑथर का नेम है, लेट्स से मैं लिख देता हूँ सलमान अहमद। ठीक है, लेट्स रैंडम नेम, ये देखें जी सलमान अहमद लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी एफिलिएशन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी एफिलिएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ एफिलिएशन, यूनिवर्सिटी, कंट्री का नाम और फाइनली उसका ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आप हर सेक्शन की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को चेंज करते जाएं, बिल्ड करते जाएं, वो वहाँ पे डिस्प्ले होती चली जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, इस सेक्शन में एब्स्ट्रैक्ट आएगा। लेट्स से हम दूसरे डॉक्यूमेंट से अपना एक पैराग्राफ उठा के ले आते हैं। ये देखें, यही पैराग्राफ हम वहाँ पे, ऐसा पैराग्राफ जिसमें साइटेशन ना हो ताकि एरर ना आए, तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉन्फ्रेंस पेज को ओपन करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, इसमें ऐड पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये आप डायरेक्टली इसमें टाइप कर सकते हैं, दोबारा बिल्ड करते हैं। ये देखें, हमारा अपना एब्स्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर की टर्म्स यानी कीवर्ड्स को चेंज करना है, यहाँ चेंज करेंगे, कॉमा सेपरेटेड, दैट्स इट, बिल्ड करेंगे, बिल्ड हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोडक्शन डालते जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये देखें, ये कॉन्फ्रेंस फाइल है ना, इसको भी आप चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। लेट्स से लिखा था मैंने सर्वे ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स या टेक्निक्स, कुछ भी, सेव करके ओपन किया। अब इसको आप रीबिल्ड कर लें, तो अभी बाकी सारी फाइल्स जो हैं वो फिर इसी नाम से जो है बेसिकली जनरेट होने लग जाएंगी। ओके, इसके अलावा आप बाकी गैर ज़रूरी टेक्स्ट सारा हटा दें, रिमूव कर दें, लेकिन केयरफुल केयरफुल रहते हुए ये काम करें, क्योंकि अगर आप किसी गलत सेक्शन को रिमूव कर देंगे एरर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं ऑथर्स और ये सब सेक्शन हटाना चाहता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये गया। ठीक है, इसी तरह ये टेबल की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैं खुद ऐड करूँगा। एक्नॉलेजमेंट्स हटाना चाहता हूँ, ये एक्नॉलेजमेंट्स गए। ठीक है, ये यहाँ पर रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। बिब्लियोग्राफी रहने देते हैं,
और बिब्लियोग्राफी के बाद ये एक्स्ट्रा जो रेड कलर में था ये हटा दिया। देखें अब बिल्ड करते हैं, थोड़ा और स्क्वीज़ हो चुका होगा। उप्स, देखें यहाँ पे कुछ ऐसा, ये फाइल ओपन है, इसको हम दोबारा बिल्ड करते हैं। ये देखें दोबारा फाइल बिल्ड हो गई, जो चीज़ें हमने रिमूव की थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, रेफरेंसेस रह गए, इसके नीचे रेड सेक्शन था वो सब ख़त्म हो गया। इस तरह आप फिर डॉक्यूमेंट को देखें, पहले से डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, हर चीज़ बनी हुई पड़ी है, सिर्फ आपने उस फाइल को, उस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है और उसमें एडिटिंग शुरू कर देनी है, जो टेक्स्ट आपने जो भी पेपर का लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम किसी भी जर्नल कॉन्फ्रेंस के प्रोवाइडेड टेम्पलेट को एडिट करते हुए अपना मैन्यूस्क्रिप्ट उसमें लिख सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और फिर उस लेटेक फाइल को फिर हम सबमिट करते हैं। जब सबमिशन करनी होती है तब आप इसकी ये सारी फाइल्स जो हैं, ये आप ये फॉर्मेटिंग फाइल्स होती हैं, सीएलएस फाइल्स, फाइल आप कोशिश करें कि आप, अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसको डिलीट ना करें। ये कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, इनको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। ये पीडीएफ फाइल है, रीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, हमें इस पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, ज़िप फाइल की रिमूव कर दी। पीडीएफ आप रिमूव कर सकते हैं, ये फिर से जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये हाउ टू सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, इसको हटा दिया। ये टेम्परेरी फाइल, ये टेम्परेरी फाइल। ठीक है, ये पीडीएफ, ये टेम्परेरी फाइल्स हैं जो ये खुद जनरेट करता है, ये भी हटा दी मैंने। ठीक है, सो ये बेसिकली वो फाइल है, ये इमेज है जो उसने डॉक्यूमेंट में ऐड किया हुआ था, आप अपने इमेजेस यहाँ रख सकते हैं। तो बेसिकली एक ये फाइल होती है, इसके अलावा एक क्लास फाइल होती है, ठीक है, जिसमें फॉर्मेटिंग की डिटेल्स होती हैं और इमेजेस होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस, क्लास फाइल, टेक फाइल, या कब समटाइम्स एक डॉट बिब फाइल होती है बिब्लियोग्राफी के लिए, अगर वो सेपरेट फाइल में आप मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह हम फाइनली मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करके उसकी सबमिशन कर सकते हैं। पीडीएफ ये खुद ब खुद जनरेट कर देगा, मैं फिर बिल्ड करूँगा, देखिएगा, फिर इसकी पीडीएफ फाइल आ जाएगी और टेम्परेरी फाइल्स आ जाएंगी। ये देखें, फिर वो सारी फाइल्स आ गई। इनिशियली आप पीडीएफ फाइल सबमिट करते हैं और अगर पेपर एक्सेप्ट वगैरह हो जाए तब वो डिमांड करते हैं कि आप टेक फाइल जो है और सारे इमेजेस जो हैं वो सेंड करें। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने कोशिश की है कि लेटेक की बेसिक्स, इंस्टॉलेशन बेसिक्स से लेकर आपको मैन्यूस्क्रिप्ट को एडिट करना सिखाऊं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जैसे जैसे आपको नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हेडर फुटर कैसे ऐड करते हैं, पेज नंबर्स, टेबल्स को फॉर्मेट कैसे करते हैं, इमेजेस को फॉर्मेट कैसे करते हैं, मल्टीपल कैसे लोड करते हैं, फिर आप खुद से उसको सर्च करके गूगल से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। So students, till the next video, I will say take care and Allah Hafiz.